नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर महिपाल सिंह राठौड़ और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और रेलेवेंट इंटरनेशनल न्यूज के बारे में। दोस्तों, सऊदी अरेबिया के ऊपर ये आरोप लग रहे हैं कि उन्होंने अपने बॉर्डर पर सैकड़ों की संख्या में इलीगल इमिग्रेंट्स को गोलियों से मार दिया है। अब ये आरोप लगाए हैं ह्यूमन राइट्स वॉच के द्वारा। उन्होंने एक डिटेल्ड रिपोर्ट जारी करके ये बताया है कि किस तरह से हंड्रेड्स ऑफ माइग्रेंट्स को, एक दो चार नहीं बल्कि सैकड़ों माइग्रेंट्स को सऊदी अरेबिया के बॉर्डर गार्ड्स ने गोली मार दी है। अब ये पूरा मामला किस एरिया में हो रहा है उसकी थोड़ी ज्योग्राफी हम देख लेते हैं। तो दोस्तों, ये है सऊदी अरेबिया, ये है यमन, ये है इथियोपिया, एरिट्रिया और सोमालिया। आप देखेंगे कि ये वाले जो देश हैं जिनको हम कहते हैं अक्सर की हॉर्न ऑफ अफ्रीका, क्योंकि ये एक राइनोसरस के हॉर्न जैसा एरिया है तो इसे कहा जाता है हॉर्न ऑफ अफ्रीका। यहाँ पर काफ़ी गरीबी है, भुखमरी है, कई देशों के अंदर सिविल वॉर चल रहा है। तो ऐसे में यहाँ से लोग जाना चाहते हैं टुवर्ड्स अ डेवलप्ड इकोनॉमी सच एज सऊदी अरेबिया। लेकिन जो रास्ता है बड़ा खतरनाक है और बॉर्डर पे गार्ड्स इनको मार क्यों रहे हैं ये जानना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। सऊदी अरेबिया का मैप भी एक बार आप देख लीजिए तो देखिए, सऊदी अरेबिया जो है वो गल्फ नेशंस के अंदर सबसे बड़ा कंट्री है। मध्य पूर्व की अगर बात करी जाए तो एरिया वाइज बहुत ही बड़ा है, लेकिन इसका ज़्यादातर हिस्सा रेगिस्तान है। तो आबादी के जो सेंटर्स हैं वो बहुत ही कम जगहों पर है। स्टिल बिकॉज ऑफ ऑयल इट इज़ वन ऑफ द रिचेस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड। यहाँ की अरामको कंपनी के बारे में आप सभी जानते ही होंगे और इसका एक लंबा बॉर्डर है यमन के साथ। तो ये ऑलमोस्ट 1300 किलोमीटर का जो बॉर्डर है ये काफ़ी अभी न्यूज में चल रहा है पिछले 8-9 सालों से, क्योंकि यमन में एक लड़ाई चल रही है जिसमें सऊदी अरेबिया भी इन्वॉल्व है। अब इन्हीं सब पॉइंट्स को आगे डिटेल में डिस्कस करें उससे पहले पाथफाइंडर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और याद रखिए कि अगर आप एक यूपीएससी एस्पिरेंट हैं तो देश का सबसे अफोर्डेबल यूपीएससी कोर्स हम यानी कि पाथफाइंडर की टीम आपके लिए लेकर आए हैं। ये कोर्स आपको केवल 8420 रुपीज़ में अवेलेबल होगा। उड़ान एक्स हमारा आखिरी बैच है 2024 के यूपीएससी एग्जाम के लिए। इस बैच को ज्वाइन करने के लिए आप या तो नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक कर सकते हैं, नहीं तो आप इस फोन नंबर पर कॉल कर सकते हैं 9595008800। हमने अभी एक पाथफाइंडर पास लॉन्च किया है जिसके तहत आप पास खरीदने के बाद हमारा कोई भी हिंदी, इंग्लिश या फिर अपकमिंग फ्यूचर बैच भी ज्वाइन कर पाएंगे। ये पास लेना आपके लिए उचित होगा अगर आप ऑप्शनल और जीएस दोनों को अवेल करना चाहते हैं, क्योंकि अगर आप जीएस और ऑप्शनल दोनों को एक साथ लेंगे तो वैसे भी आपको 17,000-14,000 रुपीज़ पे करने हैं। उसकी बजाय बेटर है कि आप पाथफाइंडर पास ले लीजिए। और हमने इस वक्त पीएसआईआर, ज्योग्राफी, हिस्ट्री और एंथ्रोपोलॉजी के बैचेस भी लॉन्च कर दिए हैं। हमारे डेमो सेशन सारे के सारे यूट्यूब पर अवेलेबल हैं और हिंदी माध्यम के छात्र बोध बैच को ज्वाइन कर सकते हैं जो अगेन 1 सितंबर को स्टार्ट हो रहा है। तो आप नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम है तो फोन नंबर पर कॉल कर सकते हैं। ये हमारी टीम है जो आपको पढ़ाएगी। ये सेम टीम है जो यूट्यूब पर आपको पढ़ाते हैं, वो सेम एजुकेटर्स आपको पढ़ाने वाले हैं इस लाइव बैच में भी। तो अब बात करते हैं हम इस रिपोर्ट की। देखिए, ह्यूमन राइट्स वॉच एक बहुत बड़ा एनजीओ है। इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन इन द वर्ल्ड और इन्होंने काफ़ी डिटेल्ड रिपोर्ट प्रस्तुत करी है। तो इन्होंने क्या करा, इथियोपियन माइग्रेंट से बात करी, उनके मोबाइल फोन्स में जो वीडियोस वगैरह होते हैं उनको जियो लोकेट किया। अब ये जियो लोकेशन क्या होता है, आप लोग देखते होंगे कि आपके भी फोन में जो वीडियो या फोटो आप क्लिक करते हैं तो उसके अंदर एक ऑप्शन होता है कि आप चाहें तो उसका लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड सेव हो सकता है, यानी कि फोटो कहाँ खींचा गया ये डेटा स्टोर हो जाता है। अगर आप चाहें तो अपने फोन में कर सकते हैं। एवरी नॉर्मल फोन हैज़ दैट फंक्शन, एनी एंड्रॉयड और iOS फोन हैज़ दैट फंक्शन नाउ। तो इसी तरह के फोटोज जो इन माइग्रेंट्स ने खींचे हैं उनको जियो लोकेट किया गया और उन्होंने जो वीडियोस बनाए हैं इस अत्याचार के, और बहुत ही भीषण अत्याचार इन्होंने बताए हैं, उन्हीं के आधार पर ये रिपोर्ट तैयार करी गई है। तो इन माइग्रेंट्स ने कहा है कि कई सारे ऐसे कैंप बने हुए हैं सऊदी अरेबिया यमन का बॉर्डर, जो कि थोड़ा पहाड़ी बॉर्डर है। इस बॉर्डर पर इस तरह के बहुत सारे कैंप हैं और इन कैंपों में हमें ज़बरदस्ती रखा जाता है और बॉर्डर के पार भेज दिया जाता है। तो इन्होंने ये रिपोर्ट 2022 और 23 के अंदर बनाई है और आरोप यह है कि सऊदी अरेबिया के बॉर्डर गार्ड्स ने एटलीस्ट हंड्रेड्स यानी कि सैकड़ों की संख्या में इथियोपियन माइग्रेंट्स को और असाइलम सीकर्स को गोली मार दी है और ये सब कुछ यमन सऊदी अरेबिया बॉर्डर पर हो रहा है। इसके अलावा इनके साथ बहुत अत्याचार अन्य तरीकों के भी किए गए, महिलाओं पर यौन अत्याचार किए गए हैं, बच्चों को भी मारा गया है। ये काफ़ी सीरियस आरोप हैं, ये भी यहाँ पर लगाए गए हैं। जो लोग बच के आ गए उन सर्वाइवर्स से बातचीत जब करी इन्होंने ह्यूमन राइट्स वालों ने, तब ये सारा मामला सामने आया है। यहाँ पर हैरानी की बात यह है कि ये वो माइग्रेंट्स नहीं है जो सऊदी अरेबिया में एंटर होने की कोशिश कर रहे थे। ये वो लोग हैं जिनको ऑलरेडी सऊदी सरकार पकड़ चुकी थी, इनको डिटेंशन सेंटर में रखा जा रहा था और इन्हें छोड़ दिया गया था डिटेंशन सेंटर से ये कहकर कि तुम बॉर्डर क्रॉस करके यमन में फिर से चले जाओ, अपने देश चले जाओ वहां से। ऐसे लोगों पर भी गोलियां बरसाई गई है, जो काफी चौंकाने वाली बात है। और अगर ये बात सच है और सऊदी अरेबिया की गवर्नमेंट को ये पता था तो फिर ये क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी के श्रेणी में आता है और इनके खिलाफ काफी स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जा सकता है ग्लोबल स्तर पर। अब यहाँ पर ह्यूमन राइट्स वॉच ये कहता है कि देखिए, जो माउंटेन्स हैं, बहुत सारे माउंटेन्स हैं यमन और सऊदी अरेबिया के बॉर्डर में। आपको लगेगा कि पूरा ही रेगिस्तानी इलाका है, लेकिन ऐसा नहीं है। जो सऊदी अरेबिया का बॉर्डर आता है यमन के पास, वहाँ पर सरावात माउंटेन्स आते हैं। उन माउंटेन्स के थ्रू कई सारे पासेस हैं, तो वहाँ पर कोई फेंसिंग वगैरह कुछ नहीं है।
तो कई जगह बॉर्डर पेट्रोलिंग होती है, कुछ जगह नहीं भी होती, कुछ चेक पोस्ट हैं, उनके बीच में से ये लोग जो इलीगली माइग्रेट करना चाहते हैं सऊदी अरेबिया में, ये यहाँ से ऐसे एंटर हो जाते हैं, पिंक कलर के जो रूट्स आपको नजर आ रहे हैं, और इनके माध्यम से ये लोग आगे ट्रैक करके सऊदी अरेबिया में पहुंच जाते हैं। तो यहां पर ये जियो लोकेशन के माध्यम से इन्होंने पता किया कि कई वीडियोस यहां शूट हुए हुए थे और इसी एरिया के अंदर ये सारी यातनाएं दी गई हैं। तो ये जो एलिजेड किलिंग्स हैं ये एक मेजर माइग्रेशन रूट के ऊपर है, और ये रूट जो है ये आता है अल जाफ और सदा के बीच में। तो सदा इज एन एरिया इन यमन एंड अल जाफ इज एन एरिया इन सऊदी अरेबिया। तो इस मैप के अंदर आप थोड़ा बेहतर देख सकते हो, ये है इथियोपिया। इथियोपिया से लोग यहाँ पर रेड सी या फिर गल्फ ऑफ एडन के आसपास से क्रॉस करते हैं और यहाँ यमन देश से होते हुए ये जाने की कोशिश करते हैं दक्षिणी सऊदी अरेबिया में। तो ये इस बॉर्डर के आसपास की सारी घटनाएं हैं जहां पर अभी ये आरोप लगे हैं। अब ये वाला जो रीजन है इसको हुतीस कंट्रोल करते हैं, यमन की तरफ से इसको हुतीस कंट्रोल करते हैं, और हुतीस ईरान के साथ अलाइंड है, दे आर अगेंस्ट सऊदी अरेबिया इन द यमनी सिविल वॉर। पर सवाल ये उठता है कि सऊदी अरेबिया जैसे देश में कोई माइग्रेट क्यों करना चाह रहा है, क्योंकि सऊदी अरेबिया की पॉलिसी बहुत ज़्यादा इमिग्रेंट फ्रेंडली नहीं है। वो लोग नहीं चाहते हैं कि बहुत सारे माइग्रेंट्स हमारे देश में आएँ। खास करके ये देखा गया था जब सीरियन सिविल वॉर चल रहा था, उस समय भी सऊदी अरेबिया ने बहुत सारे माइग्रेंट्स को नहीं लिया था। तो आखिर इतने सारे माइग्रेंट्स क्यों जाना चाह रहे हैं इस देश में? तो देखिए, एक बात तो यही है कि सऊदी अरेबिया रिलेटिवली एक डेवलप्ड कंट्री है, और यहाँ पर जो लो अर्निंग जॉब्स हैं, जो मजदूरी वाले जॉब्स हैं, वो करने के लिए लोग लोकल नहीं मिलते हैं। तो ज़्यादातर सब ये काम माइग्रेंट्स ही करते हैं, और ऐसे में इथियोपियन लोगों को पूरा ये लगता है, विश्वास है कि वहाँ जाकर कुछ ना कुछ नौकरी तो मिल ही जाएगी। लेकिन ऐसी हालत क्यों है कि आप एक ऐसे देश में जाकर नौकरी करना चाह रहे हैं इलीगली, जहां पे वैसे भी माइग्रेंट्स वेलकम नहीं है? तो उसका कारण है जान का खतरा। जी हाँ, इथियोपियंस जो हैं उनके देश के अंदर कई समय से टेंशन्स चल रही हैं, सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं। टिग्रे रीजन में खास करके ये वाला जो क्षेत्र कलर्ड है, इस एरिया के अंदर एक सिविल वॉर की सिचुएशन है। एरिट्रिया, इथियोपिया, ये दोनों इसके अंदर इन्वॉल्व हैं। तो इस क्षेत्र के लोगों का काफ़ी हद तक पलायन हो रहा है टुवर्ड्स यमन, या फिर कई लोग यूरोप की तरफ भी जा रहे हैं। अब यूरोप वाला रास्ता जो है वो और भी खतरनाक है। सूडान, इजिप्ट या इधर ट्यूनीशिया से होकर जाते हैं लोग, वो बहुत खतरनाक रास्ता है। तो कई लोग सोचते हैं कि क्यों ना हम नज़दीक में जो देश है सऊदी अरेबिया, वहाँ चले जाएं। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि रास्ते में यमन में भी सिविल वॉर है, अलग अलग फैक्शंस अलग अलग टेरिटरीज को कंट्रोल करते हैं। हालांकि इसका इनको फायदा भी होता है कि ये बीच में से चुपके से निकल जाते हैं, पर जान का खतरा यहाँ भी बना हुआ है। ऊपर से ये जो क्रॉसिंग है ये इतनी आसान नहीं है, इस समुद्र को क्रॉस करने में भी बहुत सारा खतरा रहता है। तो एस्टिमेट्स ये हैं कि 7.5 लाख इथियोपियन सऊदी अरेबिया में इस समय रह रहे हैं, जिनमें से 4.5 लाख लोगों ने इलीगली एंटर किया है। इमेजिन करो, ऑलमोस्ट 0.75 मिलियन पीपल फ्रॉम इथियोपिया सऊदी अरेबिया में जाकर रह रहे हैं, जिनमें से लगभग आधे मिलियन तो इलीगल हैं। और ये सब मेनली इसीलिए हो रहा है क्योंकि इथियोपिया के नॉर्दर्न क्षेत्र के अंदर, टिग्रे के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही हैं। तो लोग मेनली जा रहे हैं इकोनॉमिक रीजंस के कारण कि उन्हें नौकरी मिल जाएगी, अपने देश के अंदर गृह युद्ध जैसे हालात हैं। लेकिन अब सऊदी अरेबिया इन लोगों को कई सालों तक टॉलरेट कर लेता था, काफ़ी सालों तक इन्होंने माइग्रेंट्स को रहने दिया वहाँ पर, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करी। लेकिन अब कार्रवाई हो रही है क्योंकि सऊदी अरेबिया के अपने अनएम्प्लॉयमेंट की स्थिति काफ़ी खराब है। दे डोंट वांट एनी फर्दर पीपल इनसाइड देयर कंट्री, इसीलिए वो अपने इलीगल इमिग्रेंट्स को वापस पकड़ पकड़ के अरेस्ट करके भेज रहा है। अब ये माइग्रेशंस हो कहाँ से रहे हैं? तो देखिए, इथियोपियन माइग्रेंट्स कई दशकों से माइग्रेट कर रहे हैं और ईस्टर्न रूट के माध्यम से जाते हैं। ये जो यमन वाला रूट है इसको ईस्टर्न रूट कहा जाता है, और हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अन्य देश भी इस रूट का इस्तेमाल करते हैं। और 90% माइग्रेंट्स हैं वो सारे इथियोपिया से आते हैं, वरना सोमालिया जैसे देश आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ से भी लोग जाते हैं, बिकॉज सोमालिया में भी एक सिविल वॉर चल रहा है। याद रखिएगा, ये लोग एथनिकली अफ्रीकन्स हैं, लेकिन इनमें से कई लोग इस्लाम धर्म को ही फॉलो करते हैं। लेकिन फिर भी सऊदी अरेबिया इनको बहुत ज़्यादा वेलकम करने के मूड में नहीं रहता है। ठीक है, तो सोमालिया, एरिट्रिया और ईस्ट अफ्रीका के कई देशों से यहाँ माइग्रेंट्स जा रहे हैं, और रीसेंट ईयर्स के अंदर महिलाओं और लड़कियों की संख्या भी बढ़ गई है। तो पहले केवल पुरुष ज़्यादा जाते थे इस रूट पर अब महिलाएं, बच्चे भी जा रहे हैं। तो ये बताता है कि हालात इन देशों में कितने खराब हैं। तो ये कुछ कॉमन रूट्स हैं। तो ये लोग इथियोपिया से क्रॉस करके एडन तक जाते हैं, या सोमालिया से एडन, और फिर यहाँ से होते हुए पहाड़ी रास्तों से दे क्रॉस इनटू सऊदी अरेबिया। तो ये वाला जो रीजन है ये पूरा पहाड़ी इलाका है सऊदी अरेबिया का, जो सरावत माउंटेन्स मैंने आपको बताए थे, दे आर ऑल्सो सिचुएटेड समवेयर हियर। ठीक है, और इस रास्ते पर पूरे रोड पर इस तरह की ग्रेव्स या कब्र हैं, मास ग्रेव्स हैं यहाँ पर, जिसके अंदर इन लोगों को गोली मारी गई, इन लोगों को यहाँ पर रखा गया। तो कई सारे लोगों ने इस रास्ते को क्रॉस करने की कोशिश करी है। सऊदी अरेबिया पकड़ के वापस इन लोगों को कहता है कि इसी रास्ते से तुम अपने घर चले जाओ, तो फिर भी उन पर गोलियां बरसाई गई, इतनी यातनाएं दी गई। अब आप ये भी सोच रहे होंगे कि सर इतने माइग्रेंट्स जब यमन में आते हैं तो यमन में कुछ प्रॉब्लम क्यों नहीं होती है? देखिए, यमन अपने आप में एक बहुत ही गरीब देश है, और यहाँ पर पिछले 8 सालों से एक सिविल वॉर चल रहा है, जिसके कारण देश को कई हिस्सों के अंदर अलग अलग लोग कंट्रोल करते हैं। देयर इज अ डिफरेंट गवर्नमेंट हियर इन एडन, यहाँ पर उत्तरी इलाकों में हुतीस का कब्जा है। तो इसीलिए यहाँ पर एक सरकार नहीं है, और सऊदी अरेबिया यहाँ पर कुछ लोगों को सपोर्ट कर रही है इस यमन के सिविल वॉर में। तो इसके कारण वो हुतीस कंट्रोल्ड एरिया के अंदर ज़्यादा डेवलपमेंट चाहेंगे नहीं,
और हुतीज़ चाहते हैं कि ये माइग्रेंट्स क्रॉस करके सऊदी अरेबिया में चले जाएं। तो यहाँ पर हुतीज़ उनको रोकते नहीं है यमन में, यमन को आसानी से ये लोग क्रॉस करके सऊदी अरेबिया के अंदर चले जाते हैं, लेकिन सऊदी अरेबिया को अब इन माइग्रेंट से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। तो कुल मिलाकर ये सिचुएशन एक कॉम्प्लेक्स जियोपॉलिटिकल मेस बन चुका है, जिसके कारण इंसान मारे जा रहे हैं। तो ये एक बहुत ही चिंताजनक स्थिति है। ये कुछ वीडियोस और फोटोज़ के स्क्रीन ग्रैब्स मैं दिखा रहा हूँ। अगर आपको डिटेल वीडियोस देखने हैं तो आप ह्यूमन राइट्स वॉच की वेबसाइट पर जाकर देख लीजिए, तो वहाँ पर इस तरह के बहुत डिटेल्ड फोटोज़ उन्होंने शेयर किए हैं। सऊदी अरेबिया की सरकार ने कहा है कि ये रिपोर्ट पूरी तरह से झूठी है और रिलायबल सोर्सेज पर आधारित नहीं है। आप रैंडमली किसी आदमी से जाकर नहीं कह सकते कि फोटो दिखाओ और उसके बेसिस पर रिपोर्ट बन जाए, लेकिन ये ऑफकोर्स सऊदी अरेबिया कहेगा। तो देखना ये है कि क्या इस पर कुछ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जांच होती है। जहां तक मेरा अनुमान है कोई जांच नहीं होने वाली है, बिकॉज सऊदी अरेबिया इज अ वेरी क्लोज पार्टनर ऑफ यूएसए। ज़्यादातर इंटरनेशनल संगठनों में यूएसए के अनुसार ही काम होता है और अभी तक तो सऊदी अरेबिया और यूएसए के रिलेशंस काफ़ी अच्छे हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आप हमारे प्रीवियस ईयर के टॉपर्स के इंटरव्यूज़ देख सकते हैं और अपना नाम यहाँ पर आप प्राप्त कर सकते हैं अगर आप उड़ान एक्स बैच को ज्वाइन कर लेते हैं। पर्सपेक्टिव सीरीज़ को भी ज़रूर देखिए, ये हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, डू ज्वाइन देम। थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे।